माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होते हैं। माँ बाप चाहे कितनी भी खराब परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि भाई ये 4-6 हैं, इनको 1-2 को छोड़ के आओ कहीं, इनका सबका हम गुजारा नहीं कर पाएंगे, इनको सबको हम नहीं खिला पाएंगे, जाओ स्टेशन वगैरह पे छोड़ के आओ। दोस्तों, किसी के माँ बाप नहीं कहते हैं। बाप चाहे मजदूरी करे लेकिन बच्चों का पेट भरेगा, बच्चों को भूखे नहीं सोने देगा। माँ चाहे घर घर जाके बर्तन धोए लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगी, बच्चों को पालने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगी। दोस्तों, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माँ बाप अपना सुख चैन भूल जाते हैं, दिन रात बस इसी में जुटे रहते हैं कि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो तब हो जाती है कि यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनको अपने 2 माँ बाप पालने में बहुत परेशानी होने लगती है। बच्चों को लगता है कि माँ मेरे साथ रहेगी तो हम गरीब हो जाएंगे, कोई सोचता है कि मेरे पास रहेगी तो हम गरीब हो जाएंगे। मतलब एक माँ एक बाप को पालने में ये लोग गरीब होने लगते हैं। ऐसी मानसिकता होती चली जा रही है आज के दौर में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वृद्ध आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, बूढ़े पुरुष की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक वृद्ध आदमी जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो जाती है, उनका नाम है श्यामलाल। दोस्तों, इनकी पत्नी की कुछ दिन पहले मृत्यु हो जाती है। जब इनकी पत्नी थी तो वो इनका ख्याल रखती थी खाने पीने का, लेकिन जब से वो गुजर गई तब से बेटा और बहू ने इनकी तरफ से अपना ध्यान हटा दिया, इनके साथ में नौकरों वाला व्यवहार करने लगे। बहू अपने लिए खाना अलग बनाती है, इनके लिए दूसरा खाना रखा हुआ इनको खाना दे दिया जाता है। दोस्तों, इनका पेट भी नहीं भरता है, आए दिन इन पे टॉर्चर किया जाता है। बहू कहते कि तू मर क्यों नहीं जाता है, क्यों जिंदा है, मेरे सर के लिए बैठा हुआ है, मेरे सर पे नाचेगा, बुढ़िया मर गई तू भी मर जा। दोस्तों, ये बहुत रोते, इनको बहुत दुख होता है। एक दिन तो हद हो गई, बेटा और बहू आराम से चाय और पकौड़ी खा रहे। बेटा भी देख रहा कि मेरे पिता को इसने चाय नहीं दी, लेकिन बेटा को कोई तकलीफ नहीं हुई। बेटा ने बिल्कुल नहीं कहा कि पिताजी को चाय क्यों नहीं दी। दोस्तों, श्यामलाल देखते हैं और रोने लगते हैं कि मैंने इस घर को बनाने के लिए क्या नहीं किया। दिन रात मैंने मेहनत की, अपने बच्चे के लिए सब कुछ जोड़ा, लेकिन आज मेरी ये दुर्दशा हो गई है। ये मुझे एक कप चाय भी नहीं दे पा रहे। दोस्तों, श्यामलाल बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कमरे में जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहां पे उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। दोस्तों, वो तस्वीर को उठाते हैं, उतारते हैं ऊपर से और सीने से लगा के फपक फपक के रोने लगते हैं। कहते हैं कि तुम तो चली गई, लेकिन मेरी यहाँ नाकदरी करने के लिए छोड़ गई, मुझे भी ले जाओ यहाँ से, हम अब जी नहीं पाएंगे। दोस्तों, रोते हैं। रोने के बाद में थोड़ी देर में इनका दिल जब हल्का हो जाता है तो ये मन में विचार बनाते हैं कि यहाँ रहने से अच्छा हम कहीं भी भीख मांग लें, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी इनके दिमाग में एक विचार आता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जिनके बेटा और बहू ने उनको घर से निकाल दिया, वृद्ध आश्रम में छोड़ के आए। अब हम भी वृद्ध आश्रम में ही रह लेंगे, लेकिन इनके साथ में नहीं रहेंगे। दोस्तों, श्यामलाल अपने दोस्त को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे भी वृद्ध आश्रम में आना है, बताओ कैसे आए, किधर आए, वृद्ध आश्रम का नाम क्या है। तो वो दोस्त कहता है कि अरे भाई, मेरी वैल्यू नहीं थी मेरे घर में, लेकिन तुमने तो बहुत कुछ अपने घर के लिए किया, तुम्हारी तो बहुत बढ़िया से देख रेख हो रही थी, तुम्हारी वैल्यू थी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हम वृद्धाश्रम में आएंगे। दोस्तों, श्यामलाल कहते हैं कि जब मेरी पत्नी थी तो मेरी इज्जत थी इस घर में, वो मेरा ख्याल रखती थी, आगे से आगे बना के खिलाती थी मुझे, लेकिन अब वो नहीं है। अब मेरी इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। बेटा और बहू ने बिल्कुल मेरी इज्जत करना छोड़ दिया है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, मुझे बताओ, हमें वहां पे आना है। दोस्तों, श्यामलाल का दोस्त उनको एड्रेस बताता है और सब कुछ बताता है कि कैसे तुम्हें आना है। श्यामलाल अपना बैग निकालते हैं, बैग में अपने कुछ कपड़े रखते हैं और निकल देते हैं। बहू कहती अच्छा है, निकल गया बुढ़ा, दिमाग खराब किए रहता है, बढ़िया ही लौट के ना आए दोबारा। दोस्तों, क्या होता है, श्यामलाल उसी पते के अनुसार वहां
अब वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। दोस्तों वृद्धाश्रम में पहुंचे, 2-4 दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। जब कोई भी अपना घर छोड़ के किसी ऐसे जगह पे जाता है ना, जहाँ पे ना किसी को जानता है ना पहचानता है, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया, अपने उस दोस्त से मिले और धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करने लगे। कविताएं लिखते, कहानियां सबको सुनाते, सबका दुख पूछते, अपना बताते। ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, एक बढ़िया महंगी सी गाड़ी आती है और उस वृद्धाश्रम के बाहर आके रुक जाती है। दोस्तों उस गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरती है। श्यामलाल सोचते हैं आज फिर किसी की किस्मत फूट गई है, किसी की बहू और बेटा ने फिर आज किसी वृद्ध को घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों वो वृद्ध उतरती है और साथ में उसकी बहू और बेटे भी उतरते हैं बड़े एटीट्यूड के साथ में। दोस्तों वो वृद्ध अंदर जाती है, उस अंदर ऑफिस में जाती है, उसका नाम वगैरह जो भी होता है सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसके बेटा और बहू छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उस वृद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो ना खाना खाती ना पानी पीती। सभी लोग उसको समझाते हैं। दोस्तों उस वृद्ध का नाम था जानकी देवी। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, रोती थी, उसको घर की अपनी याद आती थी। लेकिन क्या करे, मजबूर थी। एक दिन की बात है कि श्यामलाल और जानकी का आमना सामना हो गया। वैसे जानकी अपने चेहरे को ढके हुए रखती थी। उसको ऐसा लगता था कि हम लोगों का सामना कैसे करें, जबकि सभी लोग वहां पे उसी समस्या वाले थे। लेकिन फिर भी किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है, यार कैसे मैंने अपने घर को बनाया और उसी घर में आज मेरे लिए जगह नहीं है। दोस्तों श्यामलाल और जानकी एक दिन आमने सामने पड़ जाती हैं। तो श्यामलाल ने जानकी को देख लिया। जैसे जानकी को देखा तो वो दंग रह गए। दोस्तों जानकी पता कौन थी? जानकी थी उनके बेटा की सास, मतलब बहू की मां थी वो। उनके भी बेटा और बहू उनको छोड़ के गए। दोस्तों जानकी ने जैसे ही देखा कि मेरी ये समधी साहब है, तो फटाक से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की। मतलब ऐसा बिहेवियर किया कि ये मुझको पहचान ना पाए। तभी श्यामलाल कहते हैं, जानकी मैंने तुमको पहचान लिया, तुम अपना घूंघट खोलो। इसमें क्या है, मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हारे बेटा और बहू ने तुम्हें घर से निकाल दिया। हम लोग हैं तो एक ही समान, फिर क्यों तुम्हें शर्म लगती है? दोस्तों जानकी रोने लगती है और सारी बात बताती है। दोस्तों ऐसे समय धीरे धीरे बीतने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है कि श्यामलाल के बेटा बहू और नाती आते हैं, आपस में बैठते हैं और वहां के कर्मचारी से कहा जाता है कि पिताजी को बुला दो, हम उनको लेने आए हैं, साथ में लेके जाएंगे। दोस्तों श्यामलाल आते हैं। उनका बेटा कहता है, पिताजी बच्चे का जन्मदिन है, ये 7 साल का हो गया है, तो मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आप भी चलो मेरे साथ में। दोस्तों श्यामलाल मना कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा है, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे बेटा का जन्मदिन है, पार्टी है, खुशियां हैं, जो भी है तो तुम करो जाके, मुझे उस घर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम वहां पे क्यों जाए, मैंने तो उस घर को छोड़ दिया हमेशा के लिए। बहू भी कहती है दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए लेने आए थे कि सारे रिश्तेदार आएंगे और लोग पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अगर हम बता देंगे कि मेरे पिताजी वृद्धाश्रम में है तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए वो लेने आए थे। दोस्तों तभी उनका नाती उनके कमर से चिपट जाता है और कहता है, बाबा चलो, मेरा जन्मदिन है, खुशी है, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नहीं चलोगे तो हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इस तरह वो जिद करने लगता है। तो श्यामलाल कहते हैं, ठीक है, हम एक शर्त पे चलने के लिए तैयार होंगे। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे बच्चे की जन्मदिन पे चल रहे हैं, चलो बच्चा कह रहा है इसलिए हम चल रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे दिन यहाँ पे छोड़ जाना आके, तब हम चलेंगे। दोस्तों बेटा और बहू तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, जन्मदिन की पार्टी हो जाएगी तो हम आपको यहीं पे छोड़ जाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो। दोस्तों श्यामलाल उनके साथ में चल देते हैं। बच्चे का जन्मदिन होता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, लोग कहते हैं जानने वाले कि मैंने आपको बहुत दिन में देखा, आप कहाँ चले गए थे? श्यामलाल कहते हैं कि ऐसे हम तीर्थ स्थल करने के लिए चले गए थे, तीर्थ तो हमने कहा घूम लें इस उम्र में, और कब हम घूमेंगे, इसलिए हम नहीं दिखाई दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों पार्टी खत्म हो जाती है। अगले दिन बहू कहती है, चलो पिताजी तैयार हो जाओ, फिर हम आपको छोड़ दें वहां पे। दोस्तों
देखो श्यामलाल ने मन बना लिया था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन फिर जब बहू ने कहा कि चलो तुमको छोड़ दें इनको, फिर एक ऐसा झटका लगा कि बहू ने मुझसे दोबारा कह दिया कि जाओ। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये हमसे माफी मांग ले कि चलो कोई बात नहीं है, पिताजी गलती हो गई है, अब दोबारा ना जाओ। लेकिन ये तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, ये तो पिघले ही नहीं। दोस्तों श्यामलाल तैयारी करने लगते हैं अपनी चलने के लिए। बेटे ने गाड़ी निकाली और आ गया तो श्यामलाल ये सोचते हैं कि चलो हम चलेंगे वृद्धाश्रम, लेकिन आज इनको एक ऐसा चमत्कार दिखाएंगे वहां चल के कि इनकी रूह कांप जाएगी। जो हमारी बहू है ना, इसको बार बार वृद्धाश्रम का नाम आ रहा है ना, वृद्धाश्रम रट रही है, चलो आज इसको दिखाते हैं चमत्कार वहां पे। दोस्तों श्यामलाल गाड़ी पे बैठते हैं और श्यामलाल की बहू भी बैठती, बेटा चलाने लगता है, नाती में सारे लोग बैठते हैं। दोस्तों वृद्धाश्रम के लिए चल देते हैं। वृद्धाश्रम आ जाता है, श्यामलाल उतरते हैं और चलने लगते हैं अंदर के लिए। दोस्तों बेटा भी अपनी गाड़ी को घुमाता है घर वापस आने के लिए। तभी श्यामलाल कहते हैं कि रुक जाओ। अपनी बहू से, बेटा से कहते आओ अंदर आओ, आपको एक हमें चीज दिखानी, एक चमत्कार आपको दिखाना है, ऐसा चमत्कार जिसको देख के तुम दंग रह जाओगे। दोस्तों श्यामलाल की बहू बेटा चल देते हैं श्यामलाल के साथ में और वहीं पहुंचते हैं जहां वो जानकी काम कर रही थी। दोस्तों उस श्यामलाल की बहू ने जैसे ही जानकी को देखा, मतलब अपनी माँ को देखा, तो आग बबूला हो गई। कहती अरे माँ तुम यहाँ पे कैसे, तुम वृद्धाश्रम में कैसे आ गई, किसने तुमको वृद्धाश्रम में भेजा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुमको वृद्धाश्रम में भेजा, मतलब अपने ससुर को भेज दिया तब कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज अपनी माँ को देखा तो आग बबूला हो गई। मतलब इतना इसको गुस्सा सवार। कहते कि हम भैया और भाभी से रोज फोन करते हैं, तो कहते हैं कि माँ तीर्थ स्थल गई, तीर्थ में घूमने गई है। कभी उन्होंने बताया नहीं कि तुमको वृद्धाश्रम छोड़ के गए। इनकी इतनी हिम्मत, चलो हम तुमको अपने साथ में लेके चलते हैं। दोस्तों जानकी ने एक ऐसा तमाचा मारा अपनी बेटी को खींच के और कहा कि अपने ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हो और मुझे अपने साथ में लेके चलोगे जब तुमने। दोस्तों जानकी कहने लगी हम वृद्धाश्रम में हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मेरे बेटा और बहू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के गए हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपने संतानों को कितनी अच्छी तरह से पाला, कितनी अच्छी इनको परवरिश दी, लेकिन मेरी दोनों संतानें खराब निकल गई। मेरा बेटा भी गलत निकल गया, मेरी बेटी भी गलत निकल गई। तो दोस्तों आपको इस कहानी सुनाने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि इस तरह अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या मजबूरी की जिंदगी जीने पे मजबूर ना करो। हमेशा याद रखो कि जो आज आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो वो तुम्हारे सामने भी आएगा। अपने माँ बाप को सताओ, हम ये नहीं कहते मत सताओ, लेकिन उतना सताओ जितना तुम्हें सहने की क्षमता हो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो रिटर्न होके जरूर आएगा। इतना बस याद रखना। दोस्तों जानकी कहती हैं कि मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और तूने और दामाद जी ने इनको घर से निकाल दिया, बात तो बराबर हो गई। हमें तू कहां से रोटी दे लेगी जो तूने अपने ससुर को रोटी नहीं दे पाई, इनको ऐसे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों श्यामलाल के बहू और बेटा दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और माफी ना मांगने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों ये हर लड़की चाहती है कि मेरी माँ चैन से रहे, लेकिन अपने सास ससुर को चैन से रखने की औकात नहीं होती है। और दोस्तों एक बात, ये सबके घरों में नहीं होता है। जो छोटे मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके घर में 2 वक्त का सही खाना भी न चलता हो, उनके घरों में ये स्थिति नहीं है। ये स्थिति उनके घरों में है जो करोड़पति बने हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, बेइज्जती होगी, लोग पूछेंगे कौन है, तो बताने में शर्म आएगी कि माता है, पिता है, सास है, ससुर है। बड़े घरों में ऐसा होता है, छोटे घरों में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।